और आज ये बयान मैं समझना चाहूंगी राजीव आपसे कि आज ये बयान किस संदर्भ में, क्या इसमें क्या स्ट्रेटेजी नजर आ रही है कि सीधा क्षेत्रीय दलों पर ही हमला बोल दिया कि भाई इन परिवारवादी पार्टियों को खत्म कर देना चाहिए, उनका खात्मा निश्चित है, ये बात कहते नजर आ रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि आज कि अगर हम बीजेपी की मौजूदा स्थिति देखें, 15 राज्यों में उनकी सरकार, 6 में वो खुद अपने बल पर हैं, तो बाकियों में वो उन्हीं सहयोगी, उन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों के दम पर वो सरकार में है। वो क्यों ये भूल जाती है, वो क्यों ये भूल जाती है कि अटल आडवाणी युग के बाद, जिस तरह से गौरव भी जिक्र कर रहे थे, खुद बीजेपी अब वंशवाद परिवारवाद से छूटी रही नहीं है, फिर अब इस तरह से ये हमला बोलना, और एक बार तो मुंह की खा चुकी है इसी तरह के बयान से। राजीव, देखिए पूजा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे और 2004 का माफ कीजिए 14 का जब इलेक्शन हो रहा था, तब उनके जो तीर, जो अस्त्र थे, जो शस्त्र थे, विपक्षियों के खिलाफ जो तीर थे, वो दो इतने सटीक निशाने पर लगते थे, एक परिवारवाद का और दूसरा भ्रष्टाचार का, जो आमतौर पर देश की सारी पार्टियों पर लागू होता है और लोगों को यह उनकी बात बहुत उससे मुतमईन रहते थे। लेकिन जब आज 2023 में यही बात जेपी नड्डा कहते हैं, तब वो बात में वो दहाड़ नज़र नहीं आती। क्यों नज़र नहीं आती, उसके कारण साफ है। 2014 में अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के सबसे लंबे समय तक जो पार्टियां उनकी सहयोगी रहीं, शिरोमणि अकाली दल, परिवारवाद, आप देखिए प्रकाश बादल के बेटे सुखबीर बादल और उनकी बहू, वही उनकी पार्टी की कमान है। दूसरी तरफ अगर शिवसेना को आप देखें तो बाल ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, और ये इनके सहयोगी दल थे देश में। ये एक दूसरी बात ये है कि जब भी आपने परिवारवाद का आरोप लगाया, तो उस परिवारवादी पार्टियों जब आपके साथ थी तब वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल सही थी, जब आपके साथ नहीं है तो परिवारवाद। भ्रष्टाचार का आरोप जिस पे लगाया वो आपकी पार्टी में आ गया तो वो सब ठीक हो गए। चाहे अमित शाह का बयान कर्नाटक में जाने के बाद येदियुरप्पा के लिए हो या हेमंता बिस्वास के लिए हो, उनको आसाम का मुख्यमंत्री बनाया गया, चाहे अजीत पवार के लिए हो, चाहे अलग अलग राज्यों में, सब देश जानता है कि कब किसने क्या कहा और कब किसके पाले में कौन आ गया। तो इसलिए 2014 में लगाए गए आरोप 2023 में उतने धारदार दिखाई नहीं देते। दूसरी बात पूजा, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम कहने को तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और सबकी जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन दरअसल हमारी देश की पार्टियों के भीतर ही लोकतंत्र नहीं है। और उसमें ये बात बिल्कुल सही है, आप खुद देखिए कि किस पार्टी में कितना लोकतंत्र है, किस पार्टी में कितने लोगों का बोलबाला है। कहने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को कितने लोग चलाते हैं आपको ये भी पता है, और दूसरी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक आदमी चलाता है और एक ही आदमी में सारी शक्तियां समाहित है। डिसेंट्रलाइजेशन की जगह पॉलिटिकल पार्टीज़ में सेंट्रलाइजेशन होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने बनाई थी, जितने संस्थापक सदस्य थे सबको निकाल बाहर किया, और इसी तरह से आप सब पार्टियों में देख लीजिए ये हालत है और ये एक देश की विडंबना है। दूसरी बात, क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज पे आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि वो संघ परिवार की पार्टी है। यानी एक तरफ बायोलॉजिकल फैमिली वाली पार्टियां हैं, दूसरी तरफ आइडियोलॉजिकल फैमिली वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और तीसरी बात ये कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना लोकप्रिय जनप्रिय नेता कहा जाता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका चेहरा सामने रखकर देश में अब तक जितने चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों को सिर्फ परास्त ही नहीं किया बल्कि धूल धूसरित कर दिया। अगर आप गुजरात के 3 चुनाव देखें और देश के 2 चुनाव देखें, पूर्ण बहुमत की बात छोड़िए, उससे कहीं ज़्यादा जनता ने समर्थन नरेंद्र मोदी को दिया और इसी वजह से उन्हें इतना लोकप्रिय जनप्रिय आदमी कहा जाता है। चुनाव जीतने का लगातार रिकॉर्ड बनाना उनकी सबसे बड़ी खूबी है। इसलिए लोकतंत्र में चुनाव जीतकर जो भी आता है वो उतना ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। पार्टी या मुखिया का बेटा हो जाने से वो पार्टी चला लेगा ऐसा कतई नहीं है, लेकिन जो लोग चुन करके आ रहे हैं, अगर स्टालिन को तमिलनाडु चुनता है, अगर वाईएसआर कांग्रेस से जगन रेड्डी को आंध्र प्रदेश, वाईएसआर का बेटा होने के बावजूद, भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में जाने के बावजूद
जगन रेड्डी अपनी पदयात्रा के जरिए आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री इतने भारी बहुमत से पाने में वो पद कामयाब होते हैं, तो लोकतंत्र में जनता का प्यार और समर्थन उन्हें मिला है और उन्हें इस बात पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि वो वाईएसआर के बेटे हैं। ठीक इसी तरह से जो भी पार्टियों के उत्तराधिकारी हैं, अगर जनता उन्हें चुन रही है तो फिर ये कहना कि परिवारवाद, क्षेत्रवाद, और मुझे लगता है कि फिर ये लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं होगा। अगर आप चुनाव जीते तो आप चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए आपकी उपलब्धि है। दूसरा आदमी चुनाव जीते तो वो उसका बेटा है, ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोकतंत्र है, जिसको जनता चुनती है, वो किसी का बेटा बेटी हो या कोई हो, जो चुनाव जीतता है अंत में राजा वही होता है। बिल्कुल, और आपके इसी जवाब को मैं आगे बढ़ाकर सवाल के